हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। आरईसी लिमिटेड जो है एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। यहाँ पर जो है वेरियस डिसिप्लिन में वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो फर्स्ट डिसिप्लिन है आपका वो है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपकी जो वैकेंसीज हैं, फर्स्ट वैकेंसी आपकी डिप्यूटी जनरल मैनेजर की है, 1 टोटल वैकेंसीज हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। सेकंड वैकेंसी चीफ मैनेजर की है, 2 टोटल वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में रिजर्व है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। थर्ड वैकेंसी आपकी मैनेजर की है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्व है। फोर्थ वैकेंसी आपकी डिप्यूटी मैनेजर की है, 4 टोटल वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज हैं और एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फिफ्थ वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर की है, 20 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 8 वैकेंसीज हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ऑफिसर की है, 39 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 14 है, ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी रिजर्व है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपकी 9 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। इन सभी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए जो वैकेंसीज हैं, इन सभी वैकेंसीज के लिए आपके पास रेगुलर फुल टाइम बैचलर इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, बीई होनी चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए, या फिर रेगुलर मास्टर इन इंजीनियरिंग एमई होनी चाहिए या फिर एमटेक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल पावर में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में या फिर पावर इंजीनियरिंग में या फिर पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग पे या फिर मैकेनिकल और इक्वल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपने की होनी चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जैसे डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 18 ईयर्स का, चीफ मैनेजर के लिए 15 ईयर्स का, मैनेजर के लिए 12 ईयर्स का, डिप्यूटी मैनेजर के लिए 9 ईयर का, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 5 ईयर का, ऑफिसर के लिए 3 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। नेक्स्ट डिसिप्लिन जो है आपका वैकेंसी जहाँ निकाली गई है वो है फाइनेंस एंड अकाउंट डिसिप्लिन। यहाँ पर आपकी मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है, 1 वैकेंसी है, एंड डिप्यूटी मैनेजर की 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 6 है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज है, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है, 20 टोटल वैकेंसीज हैं। इसके बाद आपकी ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, 2 टोटल वैकेंसीज हैं और ये एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए इन वैकेंसीज के लिए चार्टर अकाउंटेंसी या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिसिप्लिन में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिसिप्लिन में यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की 2 टोटल वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की ही है। यहाँ पर आईटी में 1 वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट मैनेजर की 2 टोटल वैकेंसीज हैं, 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। रेगुलर फुल टाइम बीई होनी चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए आपके पास, बैचलर इंजीनियरिंग या फिर बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने की है एमसीए, एमटेक, एमएससी, एमसीएस, एमएससी इन आईटी, कंप्यूटर और इक्विवेलेंट, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जिस डिसिप्लिन में वो है आपका कंपनी सेक्रेटरीट सीएस डिसिप्लिन। यहाँ पर फर्स्ट वैकेंसी चीफ मैनेजर की है, 1 टोटल वैकेंसी है, मैनेजर की सेकंड वैकेंसी है, 2 टोटल वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट मैनेजर की 2 टोटल वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो है ऑफिसर की 1 टोटल वैकेंसीज है। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है वो रखी गई है आपके पास ग्रेजुएट चाहिए, अब जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, एसोसिएट फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी लॉ डिसिप्लिन में है। फर्स्ट वैकेंसी आपकी चीफ मैनेजर की है, 1 टोटल वैकेंसी है, डिप्यूटी मैनेजर की 3 टोटल वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर की है, 4 टोटल वैकेंसी है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की। और इन सभी वैकेंसीज के लिए आपके पास रेगुलर फुल टाइम डिग्री इन लॉ में होनी चाहिए, LLB 3 ईयर विद फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए, और डिग्री इन 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में यहाँ पर जनरल मैनेजर की 1 वैकेंसी है, ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। और नेक्स्ट इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए आपके पास रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए, MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन रिलेटेड स्पेशलाइजेशन वाया आपकी कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट या फिर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एक्सेट्रा और इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR डिसिप्लिन में है। यहाँ पर 1 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, 2 टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की। रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर का MBA होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सोशल वर्क में, इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से फर्स्ट डिवीजन में। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी सेक्रेटरीट डिसिप्लिन में है।
यहाँ पर डिप्यूटी मैनेजर की 2 टोटल वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की 2 टोटल वैकेंसी है और असिस्टेंट ऑफिसर की आपकी 2 टोटल वैकेंसीज है। इन वैकेंसी के लिए आपके पास जो है रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ या फिर CGPA। साथ ही साथ आपके पास जो है 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ MS वर्ड होनी चाहिए आपके पास इन वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी और लास्ट वैकेंसी आपकी जो है वो राजभाषा डिसिप्लिन में है। असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, 1 टोटल वैकेंसीज है। रेगुलर फुल टाइम मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल होना चाहिए आपके पास, या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स का पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से डिग्री और मिनिमम 30 डे ट्रांसलेशन कोर्स कंडक्टेड बाय सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, जो है 1000 रुपीज़ 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए। ये आपकी फ़ीस है 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या इंटरनल कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। अगर आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं तो 1000 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 9 फरवरी 2024। 9 फरवरी 2024 तक आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9 फरवरी 2024 इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।